हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 99 रहेगा। लास्ट वीडियो डे 98 में हमने सीखा था SIEM के फंडामेंटल्स के बारे में। आज डे 99 में हम सीखने वाले हैं SIEM के यूज़ केसेस। पिछले कुछ दिनों में हमने लॉग्स को पढ़ना सीखा, SIEM के फंडामेंटल समझे और स्प्लंक का टूर लिया। लेकिन आज हम आंसर करेंगे सबसे बड़े इंजीनियरिंग सवाल का। हम इन ऑटोमेटेड सिस्टम्स को हैकर्स को ढूंढने के लिए असलियत में इंस्टेड कैसे करते हैं। आज हम बात करेंगे SIEM यूज़ केसेस के बारे में। हम सीखेंगे कि कैसे एक ह्यूमन थ्रेट बिहेवियर को मशीन रीडेबल डिटेक्शन लॉजिक में कन्वर्ट किया जाता है, रूल्स कैसे लिखे जाते हैं और ब्रूट फोर्स सिमुलेशन को लाइव रन करके अलर्ट को कैसे ट्रिगर किया जाता है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। आखिर SIEM यूज़ केस होता क्या है? इजी वर्ड्स में बोलूँ तो एक यूज़ केस एक स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रिप्शन है किसी स्पेसिफिक थ्रेट सिनेरियो का, जिसे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने नेटवर्क के अंदर डिटेक्ट करना चाहती है, जैसे ब्रूट फोर्स अटैक्स, रैंसमवेयर एग्जीक्यूशन या डेटा एक्सप्लॉइटेशन। एक काफ़ी हार्श डिफेंसिव रियलिटी हमेशा ध्यान रखना। Raw log storage without custom detection logic is just an expensive hard drive. अगर आप अपने SIEM में सिर्फ लॉग्स डाल के छोड़ दोगे बिना यूज़ केस डिज़ाइन किए, तो वो बस एक कॉस्टली स्टोरेज बनकर रह जाएगा। यूज़ केसेस हमारे फ़िल्टर की तरह काम करते हैं जो मिलियंस ऑफ डेली लॉग्स में से उस छोटी सी मैलिशियस एक्टिविटी को निचोड़ कर निकालते हैं। कॉर्पोरेट नेटवर्क्स में इसके कॉमन एग्जांपल्स होते हैं। अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़, जैसे किसी यूज़र का सक्सेसफुल लॉगिन जो ऐसे जोग्राफिक लोकेशन से हो जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। एग्जाम्पल, सक्सेसफुल लॉगिन फ्रॉम इंडिया एंड देन फ्रॉम USA विद इन 10 मिनट्स। नेक्स्ट है मैलवेयर परसिस्टेंस, जैसे किसी बेस लाइन प्रोसेस में अनएक्सपेक्टेड रजिस्ट्री कीज या स्टार्टअप सर्विसेज का मॉडिफाई हो जाना। नेक्स्ट है इनसाइडर थ्रेट, जैसे किसी इंटरनल एम्प्लॉय के सिस्टम से स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स के बाद मास डेटाबेस फाइल्स का डाउनलोड होना। अब जब हमें यूज़ केस समझ गया, तो चलिए समझते हैं द लाइफ साइकिल ऑफ अ डिटेक्शन रूल, यानी एक ह्यूमन बिहेवियरल पैटर्न से लेकर एक रियल ऑटोमेटेड अलर्ट बनने तक का सफ़र। इस पाइपलाइन के 4 मेजर स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 है थ्रेट प्रोफाइलिंग। यहाँ हम रिसर्च करते हैं कि अटैकर असलियत में अटैक एग्जीक्यूट कैसे करता है। जैसे अगर ब्रूट फोर्स हो रहा है तो अटैकर लगातार गलत पासवर्ड्स ट्राई करेगा। स्टेप 2 है टेलीमेट्री मैपिंग। अब हमें ये पता लगाना होता है कि स्पेसिफिक अटैक के फुटप्रिंट किस एग्जैक्ट लॉग फाइल में सेव होंगे। जैसे विंडोज़ के केस में इवेंट ID 4625 और लिनक्स के केस में varlog.auth.log। स्टेप 3 है लॉजिक कंस्ट्रक्शन। जब लॉग्स मैप्ड हो जाते हैं तो हम SIEM के अंदर क्वेरी फॉर्मेट्स में कंडीशनल लॉजिकल स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो उस एक्टिविटी को मॉनिटर करेंगे। स्टेप 4 है अलर्ट ट्यूनिंग। रूल लिखने के बाद हम सिस्टम्स पर सिमुलेशंस चलाकर चेक करते हैं कि क्या ये रूल्स सही चल रहा है। हमारा गोल होता है फॉल्स अलार्म्स को सप्रेस करना, ताकि अलर्ट फटीग से सिक्योरिटी एनालिस्ट परेशान ना हो। चलिए इस पूरी लाइफ साइकिल को हम हमारे फेवरेट ब्रूट फोर्स डिटेक्शन लॉजिक पर अप्लाई करके डीप डाइव करते हैं। यहाँ थ्रेट बिहेवियर क्या है? एक ऑटोमेटेड हैकर स्क्रिप्ट हमारे नेटवर्क डैशबोर्ड के सर्वर पोर्टल पर थाउजेंड्स ऑफ यूज़र पासवर्ड कॉम्बिनेशंस कंटिन्यूस ट्राई कर रही है। इस अटैक का ह्यूमन पैटर्न ये होता है कि इसमें हाई वॉल्यूम और हाई फ्रीक्वेंसी पर फेल लॉगिन अटैम्प्ट्स होते हैं जो लगातार आते रहते हैं। इस बिहेवियरल एक्टिविटी को हम मैथमेटिकली मॉडल कैसे करेंगे? SIEM को हम ये लॉजिकल फार्मूला देते हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर सोर्स IP एड्रेस से फेल लॉगिन्स का सम 5 या उससे ज़्यादा हो जाता है, मतलब फेल लॉगिन मोर देन और इक्वल टू 5, वो भी एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में यानी अंडर 60 सेकेंड्स, तो इंस्टेंटली अलर्ट फायर कर दो। इसमें क्रिटिकल ट्रायल्स डिटेल्स क्या होंगी? अगर इस ऑटोमेटिक थ्रेशोल्ड ट्रिगर होने के ठीक बाद उसी एग्जैक्ट सोर्स IP से कोई सक्सेसफुल लॉगिन ID रजिस्टर हो जाती है, तो सिस्टम ऑटोमेशन इस अलर्ट की सेवरिटी को इंस्टेंटली नॉर्मल से बदल कर क्रिटिकल पर एस्केलेट कर देगी,
क्योंकि इसका मतलब है हैकर सेफली सिस्टम के अंदर एंटर हो चुका है। चलिए अब डायरेक्टली स्क्रीन पर चलते हैं और इस वर्कफ्लो को लाइव डेमो में देखते हैं कि कैसे कस्टम ब्रूट फोर्स अलर्ट बैकग्राउंड में रन होता है और फायर होता है। हम यूज़ कर रहे हैं हमारा स्टैंडर्ड स्प्लंक या फिर इलास्टिक सिक्योरिटी मॉनिटरिंग डैशबोर्ड कंसोल, जो कंटिन्यूस कॉर्पोरेट प्रोडक्शन सर्वर्स को ट्रैक कर रहा है। हमारी सिमुलेशन इन 4 स्टेप्स में रन होगी। पहली है जनरेटिंग टेलीमेट्री। हम हमारे टारगेट होस्ट सर्वर पर कंटिन्यूस गलत पासवर्ड अटैम्प्ट्स पुश करेंगे रॉ सिक्योरिटी लॉग्स जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट है रनिंग द कोरिलेशन क्वेरी। हम चेक करेंगे कि हमारा टाइम विंडो मैट्रिक्स एग्जैक्ट टाइम और वैल्यूज कोऑर्डिनेट कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट है ट्रिगरिंग द अलार्म। जैसे ही हमारी फेलियर्स थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस करेगी, SIEM उसे एनालाइज करेगा और रॉ टेक्स्ट लॉग को बदल कर एक्टिव अलर्ट कंसोल डैशबोर्ड पर वार्निंग पुश कर देगा। नेक्स्ट है एनालिस्ट ट्रायज एक्शन। जैसे ही हमारा L1 एनालिस्ट के स्क्रीन पर ये क्रिटिकल वार्निंग आएगी, वो बैकग्राउंड आर्टिफैक्ट्स चेक करेंगे, सोर्स मैलिशियस IP को आइसोलेट करेंगे और टारगेट सिक्योरिटी लॉकडाउन प्रोटोकॉल्स एग्जीक्यूट कर देंगे। तो दोस्तों, आपका आज का मिनी प्रोजेक्ट है इंजीनियरिंग योर ओन कस्टम डिटेक्शन रूल। आपको एक सिनेरियो सेलेक्ट करना है, जैसे नेटवर्क पर मैलिशियस अकाउंट क्रिएशन या प्रिविलेज एस्केलेशन को डिटेक्ट करना, और इसके लिए आपको एक क्लीन लॉजिकल डिज़ाइन टेम्पलेट कोड रेडी करना है जिसमें ये चारों स्टेप्स डिफाइन होने चाहिए। सबसे पहला है टारगेट लॉग सोर्स। आप किस एंटरप्राइज एनवायरनमेंट से डेटा मंगवा रहे हो, एग्जाम्पल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर। ट्रिगर इवेंट ID। टारगेट सिस्टम्स के एग्जैक्ट इवेंट नंबर्स प्रोवाइड कीजिए, जैसे नई यूज़र अकाउंट क्रिएशन के लिए इवेंट ID 4720। डिटेक्शन लॉजिक कंडीशन। जो मैथमेटिकल कंडीशन चेक रन होगा सिस्टम के बैकग्राउंड में, जैसे ट्रिगर वार्निंग ट्रू हो तभी होगा जब इवेंट ID 4720 हो और टारगेट एक्शन लेने वाला यूज़र नॉन एडमिन रजिस्ट्री हायरार्की का हो। नेक्स्ट है फर्स्ट रिस्पॉन्डर स्टेप। अलर्ट जनरेट होते ही इमीडिएट एनालिस्ट को क्या क्विक एक्शन लेना चाहिए टिकट टाइमलाइन के मुताबिक। तो ये था हमारा डे 99। हम मिलेंगे डे 100 में, जहाँ हम देखेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। तब तक स्टे सेफ एंड सिक्योर। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।